हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आपने हमारी एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 7.4। देखते हैं इसमें क्या सीखते हैं हम। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है NC8 इक्वल है NC2 के। तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है NC2 की। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। NCR का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आपको अगर इस तरीके से गिवन हो कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए, अभी आपको जो गिवन है वो है NC8 इक्वल टू NC2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। n इक्वल टू 8 प्लस 2 मीन्स n इक्वल टू आपके पास वैल्यू आती है 10। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? NC2 की। और n आया आपके पास 10, तो आप लिखेंगे 10C2। तो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं फैक्टोरियल को। इसको हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 को आप लिखेंगे 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। देखिए, 8 फैक्टोरियल कैंसिल और यहाँ आप 10 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो 5 9 जो आपके पास यहाँ आने वाला है 45। तो आपके पास जो ये वैल्यू थी NC2 की, n आपके पास यहाँ आया था 10, तो 10C2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 45। नेक्स्ट है आपके पास, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12/1। इसको ओपन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से। 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। इसको हम ओपन कर लेंगे। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए, हम 2n माइनस 1 2n माइनस 3 पर फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको जो डिवीज़न में गिवन है वहाँ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, ताकि ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो सके। और डिनोमिनेटर आपका रिवर्स होने वाला है, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 12/1। 3 फैक्टोरियल से आपका 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ बचती है यहाँ पर। देखिए, 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ आता है n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू यहाँ हमारे पास है n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। देखिए, n माइनस 1 से n माइनस 1 भी आपका कैंसिल। यहाँ आपके पास आता है 4 इंटू n 2n माइनस 1, और यहाँ आपके पास आ रहा है n अपॉन n इंटू n माइनस 2। n से n आपका कैंसिल इक्वल टू 12/1।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए 4 से आपका 12 भी कैंसिल, यहाँ आपके पास आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलता है 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 2। सोल्व करेंगे इसको हम, 3n माइनस 6, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलने वाली है -1 + 6 इक्वल टू 3n माइनस 2n। सो हेयर वी गेट n इक्वल टू 5। तो आपकी जो यहाँ पे आंसर आता है वो आता है n इक्वल टू 5। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन नंबर सेकंड का। सेम वे में हम इसको भी सोल्व करेंगे। 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11/1। कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आपका, अपॉन में आपके पास है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ऐसे, और अपॉन में आपके पास 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आता है 11/1 के इक्वल। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यूज़ बची हुई हैं। 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, 2 आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में 3 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। देखिए 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n से n कैंसिल हो गया आपका, n माइनस 1 से n माइनस 1। तो यहाँ जो बचता आपके पास वो है 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22। कॉन्स्टेंट एक साइड लेके आइए आप, 11n माइनस 8n, तो यहाँ पर आपके पास आता है 18 इक्वल टू 3n। सो वैल्यू ऑफ n इज 6। सो हेयर वी गेट द वैल्यू 6। तो सेकंड में आपको n की वैल्यू मिलती है 6। नेक्स्ट है आपके पास, आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए आप जानते हैं कि कोड को ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल के कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पॉइंट्स सिलेक्ट करने होते हैं, 2 पॉइंट्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आप कोड कैसे मिलता है आपको, वी गेट ए कोड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स। Clear? Now we have given the points, we have given 21 points on circle, 21 points on a circle। और आप जानते हैं आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स। मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कोड को हम मान रहे हैं p, तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कोड्स, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन। कितने आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट से, तो आप लिखेंगे 21c2।
इसको आप ओपन करेंगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा आपके पास 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कैंसिल आउट, यहाँ आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 10। तो 21 इंटू 10 मीन्स आपके पास यहाँ पर टोटल कोड्स बनने वाले हैं 210। इतने कोड्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? आपके पास टोटल बॉयज़ हैं यहाँ पे, we have total boys 5 and we have to select 3 boys for a team. Okay, so you can write here we have to select 3 boys आउट ऑफ 5 बॉयज़। देखिए आपको 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं 5C3। इसको हम ओपन कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 अपॉन 2। आप यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 10। इतने तरीक़ों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ, कितनी गर्ल्स आपके पास हैं यहाँ पे 4 गर्ल्स। 4 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी गर्ल्स को, 3 गर्ल्स को। तो देखिए आप इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। तो यहाँ आपके पास आता है ये 4 वेज हैं आपके पास सिलेक्ट करने के लिए। आपके पास टीम बनाने के लिए कितने वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। देखिए हमारे पास कितने वेज आते हैं इनको सिलेक्ट करने के, 5C3 इंटू 4C3। तो आपने इनको सोल्व किया तो ये आपके पास आया 10 इंटू 4 दैट इज़ 40। 40 वेज हैं आपको इस टीम को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स होंगी आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बताया गया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। आपको 9 बॉल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। 6 रेड बॉल हैं आपके पास, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। और हर एक तरह की आपके पास कितनी बॉल आपको सिलेक्ट करनी है, 3 बॉल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ईच कलर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ वेज of selecting 3 balls out of 6 red balls। देखिए 6 रेड बॉल में से हमें 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे 6C3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं 654 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल। फिर आप इसको लिख सकते हैं 654 और 3 फैक्टोरियल आपके पास रहता है, ओपन करने पे मिलेगा आपको 3 2 1। तो देखिए ये 6 होता है, ये 6 से 6 कैंसिल,
तो आपके पास कितने तरीक़ों से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? 20 वेज से। इसी तरह आप लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 balls आउट ऑफ 5 वाइट बॉल्स। 5 वाइट बॉल में से आपको 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए इसका 20 आया था आपके पास। यहाँ आपने 5 में से 3 बॉल सिलेक्ट किए हैं तो आपके पास मिलेगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो देखिए कैंसिल करने पे आपको ये क्या मिलता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो यहाँ से कितने वेज आते हैं आपके पास? 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 वेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह आप निकालेंगे द नंबर ऑफ वेज of selecting 3 balls out of 5 blue balls। देखिए ब्लू बॉल्स 5 हैं और आपको 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया था तो इससे हमारे पास कितने चांसेस आए थे? आपके पास 10 आए थे। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आपने इसको सोल्व किया था तो आपके पास आए थे 10। ठीक है, अभी हमें तीनों के वेज मिल चुके हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे सिलेक्टिंग 9 बॉल ऑफ 3 ईच कलर, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो यहाँ आप लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls in which 3 ball of each color। तो देखिए कितना आया था आपके पास? 20 इंटू 10 इंटू 10। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2000। इतने वेज से आप 9 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 egg इन ईच कॉम्बिनेशन। आपको ये बोला गया है आपके पास टोटल कार्ड्स हैं 52। एग जो होते हैं एग्जैक्टली आपको 5 कार्ड्स वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और एक कार्ड उनमें से सिर्फ एक ही कार्ड एग्जैक्टली 1 बोला है, मीन्स एक कार्ड आपका होना चाहिए वहाँ पे एग का और बाकी कार्ड आपके किसी भी के भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे वी हैव एग कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं इक्के के आपके पास? 4 एंड वी हैव टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 हेयर। वी हैव टू सिलेक्ट 1 egg card out of 4 cards। तो देखिए आपके पास कितने आते हैं? 4C1। आप इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैंसिल। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 वे मिलते हैं जिनसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल आपके पास कितने कार्ड्स थे? टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 52। आपके पास एग्जैक्टली 1 कार्ड होना चाहिए था एग का। अगर हम इसमें एग रखते हैं तो हो सकता है कि सिलेक्ट करने पे फिर से एग आ जाए। तो हमारे पास एग के कार्ड्स थे 4। इट मीन्स अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड कार्ड्स यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर आपके पास कार्ड्स होंगे इन विच एग इज़ नॉट कम। तो आप लिख सकते हैं 4 कार्ड। देखिए आप 1 कार्ड सिलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। टोटल कार्ड आपको कितने सिलेक्ट करने थे? 5। तो
तो अभी आपके पास कितने कार्ड और रह गए, एक आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो 4 कार्ड और रहते हैं आपके पास। 4 कार्ड्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स। 48 कार्ड्स क्यों लिखे भाई हमने, वो इसलिए लिखे हैं आपने क्योंकि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, इसमें से आपने 4 एग के कार्ड्स निकाल दिए हैं। उनमें से आपको 4 एग के कार्ड में से आपने एक एग चुन लिया है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो अब 48 कार्ड बचे हैं जिसमें आपको कितने कार्ड और निकालने हैं, 4 कार्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 48C4। ओपन करने पे आपको मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट आपका। देखिए यहाँ पर मिलता है आपको अपॉन में 24, और 24 को आप 48 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है ये 2 पर आपका ये कट होने वाला है 48। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास बनने वाली है, आपको यहाँ पे करना है 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 2। तो आपको ये मिलता है 194580। क्लियर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज मिलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स in which exactly 1 is egg card। देखिए उनमें से एक आपका एग का कार्ड होना चाहिए 5 में से। तो आपके पास देखिए कौन कौन से नंबर आए हैं, यहाँ पर आपने एक सिलेक्ट किया 4C1 इंटू में 48C4, और ये आपके पास आया है वैल्यू 4 इंटू 194580। तो यहाँ से आपको मिला है 778320। इतने वेज से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए आपको बोला गया है 7th क्वेश्चन में आप कितने तरीकों से एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 11 टीम में मेंबर्स चाहिए, प्लेयर्स चाहिए, और टोटल प्लेयर है आपके पास 17। जिन 17 में से आपके पास 5 जो है वो बॉलिंग करते हैं। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो 11 की हम टीम सिलेक्ट करेंगे उसमें कितने आपके पास बॉलर्स होंगे, 4। टोटल हमारे पास 5 बॉलर्स हैं जिनमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। आप लिख सकते हैं 4 bowlers can be selected out of 5 players। 5 bowlers में से आपने कितने सिलेक्ट किए हैं, 4। तो 5C4, ये वैल्यू आपके पास आती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको मिलता है 5 वेज। 5 वेज से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपने कितने मेंबर्स यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं, 4 टीम के मेंबर्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आपके पास कितने मेंबर्स और रह जाते हैं, 11 की आपको टीम बनानी है। अभी आपके पास कितने मेंबर्स और रहते हैं यहाँ पे,
देखिए आपके पास 4 मेंबर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं और आपके पास मेंबर आपको सिलेक्ट करने हैं 11। तो अभी आपके पास कितने मेंबर्स और बचते हैं यहाँ पे? 7। अब आपको 7 प्लेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। आपने इसमें जो 17 थे उसमें से कितने बॉलर थे आपके पास? 17 में से आपके पास बॉलर थे 5। तो 5 बॉलर्स जब आप निकाल देंगे 17 में से तो कितने प्लेयर बचेंगे आपके पास? 12। इट मीन्स आपको यहाँ पर अब 7 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। 7 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 प्लेयर्स, क्योंकि 5 बॉलर थे और 5 बॉलर्स में से हमने 4 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो 17 - 5 वहाँ से आपको ये 12 मिलता है। 12 प्लेयर्स बच गए, 5 में से आपने 4 सिलेक्ट कर लिए बॉलर। टीम आपको बनानी थी 11 की, 4 आप ले चुके हैं, तो अब टोटल आपको जो चूज़ करना है वो है 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैं फॉर सिलेक्टिंग ए टीम। नाउ नंबर ऑफ वेज of selecting a cricket team। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5C4 × 12C7। तो देखिए 5C4 हमने सॉल्व कर लिया था, जो वैल्यू आई थी वो थी 5। 12C7 हमने सॉल्व नहीं किया था, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगी आपके पास वैल्यू 12 - 7 फैक्टोरियल अपॉन में। तो यहाँ से हमें मिलता है 5 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। और यहाँ आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू में 12 - 7 आपके पास आता है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो 5 4 3 2 1। देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से आपका 5 कैंसिल, 8 से आपने 8 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और इसको 3 से कैंसिल कर दिया। तो आपके पास आता है 12 × 11 × 10 × 3। तो देख लेते हैं ये जो वैल्यू है आपके पास, ये मल्टीप्लाई करने पर कितनी आती है। ये वैल्यू आपके पास आती है 3960। इतने वेज से आप एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास देखिए एक बैग जो है जिसमें आपके पास 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। आपको कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए द नंबर ऑफ वेज in which 2 black balls out of 5 black balls। फाइव ब्लैक बॉल्स में से आपको कितनी सिलेक्ट करनी है? यहाँ पे 2 बॉल्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। कैन बी सिलेक्टेड। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको 5C2। इसको ओपन करने पे आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 3 फैक्टोरियल। देखिए ये कैंसिल, 4 को आप कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ आता है 5 × 2, यानी कि आपके पास आते हैं 10 वेज। फिर आपने लिखा द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स
कैन बी सिलेक्टेड, कितने तरीक़ों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 6c3, इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें मिलता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिखेंगे 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास है अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपके पास 6 है, ये कैंसिल। तो यहाँ जो नंबर मिलता है वो मिलता है 5 इंटू 4 दैट इज़ 20। इट मीन्स रेड बॉल सिलेक्ट करने के आपके पास आए हैं 20 वेज। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ वेज लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 2 black and 3 red balls out of 5 black and 6 red balls। तो कितने वेज आपके पास आए हैं, 5c2 इंटू 6c3, और ये आपने सोल्व किया है तो ये नंबर आया है 10 इंटू 20, मीन्स आपके पास 200 वेज आते हैं बॉल्स को सिलेक्ट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। एक प्रोग्राम में 5 कोर्स हैं आपके पास। इफ़ 9 कोर्स 5 कोर्स एक स्टूडेंट को चूज़ करने हैं, कितने कोर्सेज में से, 9 कोर्सेज में से, और 2 स्पेसिफिक कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी है, 5 में से 2 कोर्स कंपलसरी हैं, टोटल कोर्सेज हैं आपके पास 9। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टोटल कोर्सेज 9। कंपल्सरी कोर्सेज आपके पास हैं 2। एक स्टूडेंट जो है उसको 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। स्टूडेंट हैव टू चूज 5 courses in which 2 are compulsory। देखिए 5 कोर्स में से 2 तो कंपलसरी हैं, तो अब उसके पास कितने कोर्सेज चूज़ करने हैं, उसको 3 कोर्सेज चूज़ करने हैं, और टोटल कोर्स थे 9, 2 कंपलसरी हैं, तो कोर्सेज कितने बचे हैं उनके पास, 7। तो स्टूडेंट इज़ फ्री टू सिलेक्ट 3 courses आउट ऑफ 7, मीन्स 9 कोर्सेज थे जिसमें से 2 कंपलसरी थे, तो आपके पास 7 कोर्सेज बचे हैं यहाँ पे, 7 रिमेनिंग कोर्सेज। तो कितने वेज से वो सिलेक्ट कर सकते हैं 3 कोर्सेज को, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 courses आउट ऑफ 7 courses। तो इसको आप लिख सकते हैं 7c3। सॉल्व करने पे आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आप लिख सकते हैं 7 6 5 4 फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, यहाँ पे आपने 6 कैंसिल किया, तो ये आता है आपके पास 7 इंटू 5 दैट इज़ 35। इतने वेज हैं स्टूडेंट के पास प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के।
जो कोर्सेज हैं उसको सिलेक्ट करने के स्टूडेंट के पास वेज हैं 35। क्लियर? ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह कंटिन्यू करिए। ओके, गुड बाय।